हर एक के लिए पश्यन्ति बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि परमात्मा का संयोजन होता है, वो प्रकाशित हो जाती है और उनका तरंग आपके पहले अणु, परमाणु और जिनको कोश के सेल कहते हैं, उनका स्तर वहां तक पहुंचता है। और ये शब्द हर एक के अंदर का सेल को जागृत करती है। हम अनुभव करते हैं, किसी ने हमें प्रेम दिया, हम भावुक हो जाते हैं। मोबाइल में यहाँ से आप अमेरिका फोन करते हो, प्रेम से बोलोगे, उनका हृदय गदगदित होता है, क्योंकि इनके तरंग उस व्यक्ति के अंदर एक एक सेल के अंदर प्रकाशित होती, स्पंदित होती है, उनका हृदय पुलकित हो जाता है, क्योंकि ये हृदय और नाभि के बीच की है। 72,000 नाड़ियां हमसे जुड़ी है, वैसे ही हर एक के अंदर होती है। उनकी पूरी बॉडी के एक एक सेल के अंदर ये स्पंदनाएं पहुंच जाती है और उनके तरफ सीधा माइंड में जाता है। माइंड उनका अर्थघटन करता है, मगर स्पीड इतनी होती है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। वो होता जरूर है। तो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा और आपका मन, फासला तो बिल्कुल कम है, मगर फिर भी अवरोधों के कारण हम नहीं सुन पाते हैं। जब ये तरंग परमात्मा तक पहुंचता है, जैसे आप तक पहुंचा, पश्चिम में रिबाउंस होता है। महत्व की बात ये, जो रिबाउंस हुआ तरंग, उनके साथ मन को जोड़ना है। अनुभव कौन करेगा? आपका मन तो करेगा। आदान प्रदान प्रगाढ़ होने के लिए ये पश्चिम मुख्य स्रोत है। जब आपका मन सूक्ष्म होते होते पहले अग्नि को तपाया, अग्नि को तपाने से उनके आवरण चले गए, मन भी शुद्ध हुआ। जब मन शुद्ध होता है तो दूसरा मन, अज्ञात मन के साथ उनका संयोजन होता है। ये देवदत्त वहां काम करता है, दोनों का मिलाने का। जब मिल जाता है तो ये मन इतना विशाल बन जाता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांड के नाते आप वो ब्रह्मांड वाले परमात्मा के अंश हो और पूरा ब्रह्मांड पश्चिम से व्याप है। आपकी स्टेज वहां तक पहुंच जाने से परमात्मा जो बाहर बसा हुआ है सबके दिल में, आपका तरंग उनके साथ ही हो जाता है। तब आप और सर्वव्यापी तत्व के बीच एक आदान प्रदान का एक सेतु बनता है। जब भी प्रगाढ़ होता है तो ये सेतु ब्रह्मांड के साथ जोड़ने से ब्रह्मांड की जो गतिविधि होती है उनकी टोटल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसलिए पश्चिम ज्यादा महत्व की है, क्योंकि वाणी है, स्पंदनाएं हैं। बाद में परा में कुछ नहीं है, यहाँ तक स्पंदनाएं हैं और हमें इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम संसारी हैं, माया से जुड़े हुए। जिस तरह हम वैखरी से एक दूसरे से बात करते हैं तो मन से मन की बात होती है, मगर हमारा गोल तो परमात्मा है। जब उनके साथ तार जुड़ना तो ये वैखरी स्पंदना की भाषा है, सर्वश्रेष्ठ पश्चिमती है। ये पश्चिमती आपको सिखाई जाती है। वाइब्रेशन सवेरे जो लगती है आश्रम में, तो आपको ये स्पंदनाएं सिखाई जाती है। यहाँ से तरंग निकलता है, दिखाई नहीं देता, फिर भी स्पंदनाएं आप पकड़ सकती हो। कौन से चक्र में किस तरह स्पंदना आती है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म कारण आपके हाथ में भी है, सात चक्र भी है।
कौन सा चक्र किस तरह एक्टिव होता है और मुख्य भूमिका उनकी कहाँ होती है, वो आपको विदित है, जानकारी है। स्पंदना आई तो जरूर। आपने जिस व्यक्ति को देखा, आपने देखा है प्राण से, वो प्राण इस पश्चिम को परावाहक बनकर वहां तक पहुंचता है, वापस भी आता है। वापस आता है तभी तो आप वाइब्रेशन पकड़ सकते हो। तो यही ब्रह्मांड में गति होती है। यहाँ बैठे बैठे आप कई जगह 5-10 हजार 25,000 किलोमीटर दूर जा सकते हो, टोटल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और सर्वव्यापी तत्व जहां सक्रिय होता है उनके साथ तार एक हो जाता है। अभी आप और परमात्मा के बीच में प्रसन्न कड़ी बन जाती है। आपके भाव आते प्रकट तो करते थे, मगर आपका कनेक्शन सूक्ष्म और बाहर के स्थूल के साथ होता था। अब हम जब वैखरी, मध्यमा और प्रशांति तक बात करते हैं, तभी हमारा आदान सीधा प्रदान परमात्मा के साथ एक होता है। इसलिए मैं ज्यादा आपको कहा कि ये प्रशांति महत्व की है। प्रशांति देवदत्त को प्रकाशित करती और परावाणी साधक को परम पद में विलीन कर देती है। वहां कोई शब्द नहीं है, शब्दातीत गुणातीत हम कहते हैं, यही बात है परावाणी में। परमात्मा का खुद का स्वरूप है। परम परा, वहां एक खाली प था, पश्यंती। अभी दोनों थे, पुरुष और स्त्री। जिस तरह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसी तरह पश्यंती में दोनों का मिलन है, आप और सामने वाला। ये परा में सब विलीन हो जाता है। आप खुद परम तत्व के साथ जुड़ जाते हो। इसलिए यहाँ का महत्व तो उनसे भी ज्यादा है। जो हमारा लक्ष्य है वही परा का है, जो हम परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, जिनको हम आनंद स्वरूप कहें, सर्वव्यापी तत्व कहें, सत्य कहें, एक ही है परा। ये गति हमारी वैखरी से स्टार्ट होते होते परा तक पहुंचती है। और यही सीख जाने से आप एक आनंद की मस्ती में पूरा जीवन व्यतीत करते हो। जय सच्चिदानंद।